बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जहाँ मैं आज आप सभी के समक्ष क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। बायोलॉजी में कुल 13th चैप्टर है। कितने हैं बच्चों? कुल 13th चैप्टर, जिसमें हमारी पहली यूनिट आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत बच्चों हमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत बच्चों पुष्प की संरचना क्या है, उसके मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, उसमें क्या घटनाएं घटती हैं, उसमें कैसे निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात क्या उसमें घटनाएं होती हैं, क्या उसमें संरचनाएं बनती है, क्या हमें उसका प्रोडक्ट मिलता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा चैप्टर है बच्चों हमारा मानव जनन। मानव जनन चैप्टर बच्चों हमारा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमें मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल इत्यादि की हम चर्चा करते हैं। महिला कैसे गर्भ धारण करती है, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। कैसे दुग्धपान होता है, कैसे प्रसव होता है, इन सब की चर्चा हम करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत हमें अपने जननांगों की कैसे देखभाल करनी है, कैसे हम अपने जननांगों की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारी दूसरी यूनिट आती है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यूनिट के अंदर भी हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। क्या वंशागति है, वंशागति का क्या इतिहास रहा है, वंशागति के कौन जनक हैं, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होती है, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर आता है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत हमारे क्या आणविक पदार्थ है, क्या डीएनए है, क्या आरएनए है, कैसे डीएनए कूटलेखित होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। कैसे हमारा जीन विनिमय होता है, कैसे एक बच्चे में उसके माता पिता के द्वारा किस तरह से जीन आते हैं, इन सब की हम चर्चा करते हैं। हमारा इसके अंदर थर्ड चैप्टर आता है विकास, एवोल्यूशन। क्या एवोल्यूशन है, पहले मानव कैसे रहा, पुराने समय मानव कैसे अपने जीवन व्यतीत करता था, आज के समय का मानव कैसा है, पुराने समय से लेकर अब के मानव तक जो हमारी घटनाएं घटी है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। हमारा 7वां चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा करता है, मानव में कैसे कैसे रोग होते हैं, उन रोगों की क्या रोकथाम है, कैसे हम उन रोगों का उपचार कर सकते हैं, क्या उसके रोग जनक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। हमारा 8वां चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कैसे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं। लाइक हमारी दही है, दही में कौन सा हमारा सूक्ष्म जीव कार्य कर रहा है, इस तरह से हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। हमारा 9वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं परिक्रम। इस चैप्टर के अंदर क्या बायोटेक्नोलॉजी है, क्या उसका हम डेली में यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बच्चों चर्चा करते हैं। हमारा 10वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके हम क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जैव प्रौद्योगिकी हमारे किस तरह से यूज आ रही है, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा 11वां चैप्टर है समष्टियां। कैसे जानवर समष्टियों में रहते हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सभी के बारे में बच्चों हम चर्चा करते हैं। और 12वां चैप्टर है बच्चों हमारा पारितंत्र। पारितंत्र के अंतर्गत कैसे हम पारितंत्र में बैलेंस बनाते हैं, कैसे हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, इस सब के बारे में बच्चों हम चर्चा करते हैं। संख्या के पिरामिड बनते हैं, कैसे हमारे भार के पिरामिड बनते हैं, कैसे उनमें उतार चढ़ाव आता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और लास्ट चैप्टर है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। हमारे देश में, हमारे विश्व में कैसे जैव विविधता है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। किस किस तरह के जीव हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत कैसे कैसे स्थानों में जीव रहते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, जहां मैं पढ़ाने वाली हूँ पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।